Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with the third lecture. I will also provide the link of the previous videos in description box. Now let's start with the today's topic. Firstly, today we discussed about evolution of marketing concept कि कैसे evolution हुई थी एक marketing concept की. सबसे पहले तो जो marketing concept था वो 18th के लास्ट में और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आया था और इसमें 4 पीरियड्स आए थे. फर्स्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड, सेकंड सेल्स ओरिएंटेशन पीरियड, थर्ड कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड, फोर्थ सोशल ओरिएंटेशन पीरियड. अब हम इससे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड क्या था, सेल्स ओरिएंटेशन पीरियड क्या था, कस्टमर एंड सोशल ओरिएंटेशन पीरियड क्या था. फर्स्टली प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड ये 1930s में आया था और इससे ना सबसे पहले ये था, इनका ये मानना था कि अगर गुड प्रोडक्ट होगा देन ऑटोमेटिकली गुड सेल्स होंगी, कि इसमें हमें कुछ भी प्रमोशन के एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है. और जो ये दिस प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट वाज बिल्ड ऑन गुड वाइन नीड्स नो पुश. मीन्स कि ना प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलोसफी में सबसे पहले ये था कि इसमें हम जो भी प्रोडक्ट की सेल करेंगे, अगर गुड प्रोडक्ट होगा देन उसकी गुड सेल्स होंगी, कि हमें सबसे ज़्यादा बस प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है तो उसके अपने आप सेल्स होंगी. इसमें उनका मानना था कि हम कोई भी इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, सेल्स प्रमोशन नहीं करेंगे. जैसे वो मानते हैं कि अगर एक गुड वाइन होती है तो उसकी अपने आप सेल होती है, उसी तरह इनका मानना था कि अगर गुड प्रोडक्ट होगा तो गुड सेल होगी. बट इसकी ना कुछ एजम्पशंस थी. वो एजम्पशंस थी कि एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड, कि हम कुछ भी बना रहे हैं तो हम उसको बेचेंगे ही बेचेंगे. अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स, और जो इसमें फर्म है ना वो ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स को ही बनाएगी. देन उसके बाद है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन डाउन, कि मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है जो भी उसका कॉस्ट होगी ना प्रोडक्शन की, उसको कम से कम रखनी है. प्रोडक्शन की कॉस्ट जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए. तो मेनली प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलोसफी यही बताती है कि अगर हमारा गुड प्रोडक्ट होगा तो गुड सेल्स ऑब्वियसली होगी ही होगी. उसमें उनको था कि हमने कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, कुछ भी प्रमोशन एफर्ट्स नहीं करने हैं. बट जो हमारी नेक्स्ट फ़िलोसफी है सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलोसफी, इसमें था सेलिंग कंसेप्ट. ये कहते हैं कि जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलोसफी फेल हो गई ना देन उसके बाद सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलोसफी आई. फेलियर ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलोसफी देन सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलोसफी वाज रीशेप्ड. फिर कौन सी आई थी? सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलोसफी आई थी. इसमें ये था कि अगर इट स्टेट्स दैट मेयर मेकिंग अवेलेबल द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ नॉट इनफ. इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन, advertising and public relations are of top importance. Sales orientation philosophy is the goods are not bought but sold. अब इसका मानना था कि जो सेल्स ओरिएंटेशन है, सबसे पहले तो जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फ़िलोसफी फेल हो गई फिर आई, उसके बाद इनका मानना था कि कुछ भी ऐसे नहीं होता कि अगर हमने गुड प्रोडक्ट बना लिया तो उसकी गुड सेल्स होगी विदाउट एनी प्रमोशन किए. इनका था कि हमने इफ़ेक्टिव सेल्स प्रमोशन करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे एंड पब्लिक रिलेशंस अच्छे बनाएंगे ताकि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो. सेल्स ओरिएंटेशन फ़िलोसफी इज़ द गुड्स आर नॉट बॉट बट सोल्ड. इसकी भी जैसे उस पीछे उसकी एजम्पशंस थी, इसकी भी एजम्पशंस हैं. प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस मतलब ज़्यादा अच्छे वाला प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. फाइंडिंग द बायर फॉर द प्रोडक्ट, बायर को फाइंड आउट करना है. द मैनेजमेंट मेन टास्क इज़ टू कन्विंस द बायर्स थ्रू हाई प्रेशर टैक्टिक्स. इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन सेलिंग ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. और मोस्टली ये किस में यूज़ की जाती है? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में. तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, फिर उसके हम प्रमोशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी आगे सेल्स आएगी. देन जो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था उसमें था कि हम गुड प्रोडक्ट बनाएंगे तो गुड सेल होगी. बट सेल्स ओरिएंटेशन में था कि अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं फिर उसकी प्रमोशन होगी, फिर उसके आगे हम सेल करेंगे.
नेक्स्ट है कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलोसफी। अब इसमें था ये मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलोसफी वाज ब्रॉट इनटू 1950s, ये 1950 में आई। इट स्टेट्स दैट अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स एंड वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझना है, उनकी इच्छा को समझना है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड द नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स एंड वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। फिर हमने उस प्रोडक्ट को बनाना है, फिर हम उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। अब इसकी भी कुछ एजम्पशन थी। द फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट एज डिज़ायर्ड बाय द कंज्यूमर। फर्म वही प्रोडक्ट बनाएगी जो कंज्यूमर को चाहिए, जिसकी उसको इच्छा है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। द मैनेजमेंट इज़ टू इंटीग्रेट ऑल इट्स एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू डेवलप प्रोग्राम्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना है। द मैनेजमेंट टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स रैदर देन क्विक सेल्स। अब इनका मानना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के गोल्स रखने हैं रैदर देन द क्विक सेल्स, कि हमें सेल्स से इतना मतलब नहीं है कि जल्दी से जल्दी हमें सेल्स करनी है, ये नहीं है। हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि लॉन्ग रेंज तक हम प्रॉफिट को अर्न करें। अब इसमें सबसे पहले कस्टमर, फिर मार्केटिंग रिसर्च करते हैं हम, फिर प्रोडक्ट, सेल्स, प्रमोशन, देन सेल्स होगी। जो हमारा सबसे पहले वाला था उसमें था गुड सेल्स, और क्या होगी, गुड प्रोडक्ट होगा, गुड सेल्स होगी। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में, सेल्स ओरिएंटेशन में था प्रोडक्ट होगा, प्रमोशन होगी, सेल्स होगी। बट कस्टमर ओरिएंटेशन में है कस्टमर, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रमोशन, देन सेल्स। नेक्स्ट है हमारा सोशल ओरिएंटेशन फ़िलोसफी। अब ये था, ये 1970s और 1980s में आई। अकॉर्डिंगली टू द न्यू कंसेप्ट गोज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड्स एंड मैचिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। कहते हैं हम कंज्यूमर की ज़रूरतों को तो समझते ही समझते हैं, इसमें कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है, नीड्स क्या है उनकी, फिर हम प्रोडक्ट्स भी उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं। बट ये फ़िलोसफी थी ना, वो ये कहती थी कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई तो करना है, और क्या करना है कि हमें कंज्यूमर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के साथ काम करना है, कि हमें जो भी काम करना है कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है उस प्रोडक्ट के साथ, और वो प्रोडक्ट जो हो वो कंज्यूमर वेलफेयर हो और सोशल वेलफेयर हो। जैसे सोशल वेलफेयर का मतलब कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन उसके बाद इसकी भी कुछ एजम्पशंस थी। जैसे इसमें पहले हम एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि कैसे हम पोल्यूशन फ्री का मतलब क्या हुआ, कि जैसे अगर हमें कोई भी कार हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसी कार मैन्युफैक्चर करनी है जिसका पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, मतलब वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट ना करे। और अगर हम कोई भी सिगरेट्स बना रहे हैं तो वो भी पोल्यूशन फ्री सिगरेट्स होनी चाहिए, लेस पोल्यूटेंट होनी चाहिए। इस तरह हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के करना चाहिए। अब इसकी भी एजम्पशंस हैं। इसकी assumptions हैं कि the firm is to produce only those products as are wanted by the consumers. The firm is to be guided by long-term profit goals rather than the quick sales. The firm should discharge its social responsibilities. अब इसमें भी था सबसे पहले कस्टमर आएगा, फिर मार्केटिंग रिसर्च, इसमें अब आ जाएगा न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, फिर प्रोडक्ट, सेल्स, प्रमोशन होनी चाहिए, फिर हमारी सेल्स होनी चाहिए। इसमें यही इवोल्यूशन हुई थी कि एक मार्केटिंग में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले था कि ओनली प्रोडक्शन ओरिएंटेशन था कि अगर हम गुड प्रोडक्ट बनाएंगे देन ऑब्वियसली गुड सेल हो जाएगी, उसमें कुछ भी एडवर्टाइजिंग नहीं थी, प्रमोशन नहीं थी। बट सेकंड जब वो फेल हो गया प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, फिर आया सेल्स ओरिएंटेशन। उसमें था कि प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना है फिर तभी सेल्स होगी। बट उसके बाद आया कस्टमर ओरिएंटेशन फ़िलोसफी। इसमें था कि सबसे पहले हमें कस्टमर के नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को समझना है, तभी हमारी जो है सेल्स होगी। सोशल ओरिएंटेशन फ़िलोसफी में था कि हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो हमें कंज्यूमर को ध्यान में रख के, कंज्यूमर वेलफेयर को और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के बनाना चाहिए और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। यही था इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं, अब दो तरह के व्यूज़ होते हैं एक मार्केटिंग के, जैसे ट्रेडिशनल व्यू हो गया, एक हो गया मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द फर्म्स समथिंग एंड देन सेल इट।
इसमें क्या था कि जो फर्म थी सबसे पहले कुछ बनाती है, फिर उसके बाद उसको सेल करती है। पहले ट्रेडिशनल व्यू में क्या था कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ट्रेडिशनल व्यू assumed that the company knows as to what to make and then the market will buy enough units to produce profit for the company. The companies that go by traditional view have the best chance of succeeding in economics marked by shortage of goods where consumers are not about quality, फीचर्स और स्टाइल। पहले क्या होता था ना, ट्रेडिशनल व्यू में सबसे मेन यही था कि जो पहले के कस्टमर्स थे ना, उनको इतना ज़्यादा वो नहीं होता था कि हमें क्वालिटी पे जाना है, फीचर्स पे जाना है, स्टाइल पे जाना है प्रोडक्ट की। वो था कि जैसा प्रोडक्ट बनता है वैसे ही वो सेल कर देते थे और कंज्यूमर्स उसको ले लेते थे। बट ट्रेडिशनल व्यू में ये होता है। बट जो हमारा मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू में क्या होता है, मॉडर्न व्यू इज़ द वैल्यू डिलीवरी सीक्वेंस. It is a matter of tactical marketing as it involves utilization of sales force, sales promotion, advertising and other promotional tools to inform the market about the product. अब उसमें था कि जैसे प्रोडक्ट बनता है कंज्यूमर उसको वैसे ही परचेज कर लेता है। बट इसमें क्या था कि मॉडर्न व्यू में हमें उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ती है, तभी हमारा वो प्रोडक्ट जो होता है सेल होता है। Thank you. That's it for today's video. Meet you soon in next lecture.